नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह पहला लेक्चर है भारतीय राज्य व्यवस्था का के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आंसर करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। आंसर करें, कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना। हमारा करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी को छोड़कर, ध्यान दें, चाय और चीनी को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? कौन सा एक्ट है वो? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आंसर करें। करेक्ट आंसर है 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चाय और चीनी का एकाधिकार को छोड़कर बाकी जो है अधिकार उसके पास नहीं रह गया था। सिर्फ किस चीज़ का अधिकार रह गया था? चाय और चीनी के साथ एकाधिकार रह गया था उसको व्यापार करने का। ठीक, चलिए किस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया? वो था चार्टर एक्ट 1833 को 33 में ऐसा प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों के अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? ठीक, आंसर करें। किस अधिनियम ने भारत में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आंसर करें। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतवासियों को आप यूँ बोल सकते हैं कि पहली बार प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रावधान किया गया था। वो एक्ट कौन सा था? भारतीयों को पहली बार प्रशासन में भाग लेने के लिए हिस्सा लेने को संभव बनाया था उस एक्ट के अंतर्गत। वो कौन था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1861। हमारा करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, भारतीयों को प्रशासनिक व्यवस्था में लेना संभव बनाया गया था। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस चीज़ पे? कि चाय और चीनी को छोड़ के बाकी किसी चीज़ पर उसका एकाधिकार नहीं रहेगा। चलिए दो चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, आपको इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था क्या? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फ्रांसीसी क्लेवरिंग, सर एलिजा इम्पे, मानसन। आंसर करें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात 1773 के एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फ्रांसीसी क्लेवरिंग, सर एलिजा इम्पे, मानसन। हमारा करेक्ट आंसर है सर एलिजा इम्पे। चलिए देख लें। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था उसमें कुछ प्रावधान थे। जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। उसके बाद इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया कि अब बंगाल के गवर्नर को अब क्या बोला जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ठीक, अर्थात पद का नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। ठीक, चलिए वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक, अब तो क्वेश्चन में काफ़ी पूछेंगे कि वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना वारेन हेस्टिंग बना। ठीक, और एक नया पद का नाम दिया। पहले क्या बोला जाता था? बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। ठीक, अब क्या बोला जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोलने लगा। ठीक, अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो बना कौन? तो वारेन हेस्टिंग बना। एक था। दूसरी, उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान थे। हमने अभी देखा कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया।
ठीक, क्यों किया गया? सहायता करने के लिए। किसको? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। उनमें मेंबर जो थे 4, फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, बारवेल, मानसन। कौन कौन थे? फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, बारवेल, मानसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लास्ट वन है, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। आंसर करें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था? ठीक, हमारा करेक्ट आंसर है पीट का भारत अधिनियम 1784। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।